चांदी का सिक्का, दिनार, सोने का सिक्का। ये आगे चलकर इस बात पर भी मैं उस्मानी गनी का एक वाक़या अर्ज करने वाला हूँ। अब उस गुलाम फिरोज़ अबू लूलू ने ये शिकायत हज़रत फ़ारूक आज़म के दरबार में की कि मेरा मालिक मुझसे रोज़ाना 10 दिरहम लेता है, आप थोड़ा कम करवा दीजिए। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फ़ैसला उसके ख़िलाफ़ किया, अगेंस्ट में फ़ैसला दिया। आप फरमाते हैं तो इतना सारा काम करता है, बढ़ई भी है, नक्काश भी है, और भी बहुत सारे काम, ऊँट और जानवरों के ताल्लुक से कुछ बातें, ये सब तू है, तो रोज़ाना 100-150 दिरहम तो तू ऐसे ही कमा लेता है। उसमें अगर तू अपने मालिक, अपने आका को अपनी मजदूरी में से 10 दिरहम देता है तो ज़्यादा नहीं है, ये कम है। मैं इस ताल्लुक से फैसला तुम्हारे ताईद तुम्हारे हक में नहीं दे सकता। तो अब फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फैसला उसके हक में न दिया, उसकी नहीं सुनी। कहा नहीं, 10 दिरहम तेरे मालिक को जो तू देता है बरोबर है, तू रोज़ाना इतना कमाता है तो तू अपने आका को, उसी ने तुझे ख़रीदा है, उसी ने तुझे ज़िंदगी दी है, तो अगर इसमें से इतना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। फैसला आपने उसके हक में न दिया, अगेंस्ट में। उसकी बात फ़ारूक आज़म ने न सुनी और वो फिर चला गया, चूँकि फ़ारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन है। मगर उस अबू लूलू के ताल्लुक से मदीना में मशहूर था कि बहुत बड़ा बढ़ई है, कारपेंटर है, और इधर उधर की बहुत सारी बातें जोड़ तोड़ के बनाता रहता है। तो उसके ताल्लुक से मदीना में मशहूर था कि वो कहता था कि मैं ऐसी चक्की बना सकता हूँ जो बगैर हाथ से चलाए, सिर्फ पवन से चले, हवा से चक्की चले। उस ज़माने में चक्की हाथ से चलाई जाती थी और उस पर दाना, गेहूँ, गल्ला डाला जाता, फिर आदमी पीसता था। पुरानी चक्की तो आपने देखी होगी, हमने तो नहीं देखी, मगर आप में से जो लोग 70-80 साल के हैं, 60 साल के हैं, उन्होंने तो देखा होगा। दाना ऊपर से डाला जाता, सुराख होता, उसको फिर हाथ से चलाया जाता और दाना पीसता और आटा बनता था। ये है जो थी वो हैंड ओवर थी। अब वो कहता था कि मैं ऐसी कला जानता हूँ, ऐसी चीज़ जानता हूँ, ऐसा हुनर जानता हूँ कि मैं ऐसी चक्की बना सकता हूँ जो हाथों से न चले, हवा से चले। आज के ज़माने में जो वाइंड मिल है, देखा ना, आप जाते हैं ऊपर घूमते रहते हैं, जिससे बरक़ी तवानाइयाँ पैदा होती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वो चक्कर लगाता है बड़ा पंखा, वो वाइन मिल चक्कर लगाता है और फिर उससे हवा और वहाँ के फ़ज़ाओं से मिली जुली इन सारी ताकतों से उसका एक चक्कर बिजली पैदा करता है, करंट पैदा करता है, बरक़ी तवानाइयाँ जमा करता है। फिर वहीं प्राइवेट कंपनियां वो बिजली गवर्नमेंट को बेचती है, गवर्नमेंट फिर अपना फ़ायदा लेके हमको ये सब बिजली पहुंचाते हैं। ये तो सब जो है हम और आप जानते हैं। मगर उस ज़माने में ये सारी बातें ये आदमी के लिए बड़ी ताज्जुब की हुआ करती थी कि एक आदमी ऐसी चक्की बना सकता है जो हाथ से न चले, सिर्फ हवा से चलती रहे, दाना ऐसे ही बन जाए, आटा ऐसे ही बन जाए। फ़ारूक आज़म ने एक मरतबा उसको बुलाया, कहा तेरे ताल्लुक से सुना है, तू कहता था कि ऐसी चक्की बना सकता है जो सिर्फ हवा से चले, वो बनाएगा। अब उसने तेवर बदल के कहा, पुरानी दुश्मनी, फ़ारूक आज़म के पास अपना फैसला मुकदमा लेके आया था, आपने उसके खिलाफ फैसला दिया था का 10 दिरहम तू देता है मालिक को बरोबर है। तो उसने वो दिमाग को कि फ़ारूक आज़म ने मेरा फैसला सुना नहीं, और उस सारी बातों को अपने दिमाग में उसने रखा। फ़ारूक आज़म ने जब उसको बुलाया, का तू सुना है तेरे ताल्लुक से तू चक्की बना सकता है जो हवा से चले, पवन से चले, बनाएगा? अब उसने तेवर बदल के कहा हाँ बनाऊंगा, और ऐ अमीरुल मोमिनीन ऐसी चक्की बनाऊंगा कि जिसको लोग क़यामत तक याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और वो गुस्से से चला गया। फ़ारूक आज़म उसका मिजाज समझ गए, उसके बात करने का अंदाज जनाब फ़ारूक आज़म समझ गए। आप अपने साथी जो खड़े थे उस दरबार में हाजिर थे, आप फरमाती ये जवान मुझे कत्ल की धमकी दे के गया है, अल्फाज थे ऐसे थे। आपने फरमाया तो उसने क्या जवाब दिया, हाँ हाँ बनाऊंगा उमर, ऐसी चक्की बनाऊंगा जो चलेगी और क़यामत तक चलती रहेगी, लोग उसका जिक्र करते रहेंगे। अल्फाज कोई समझ न पाया, फ़ारूक आज़म समझ गए। तेवर बदल कर उसने मिजाज बदल कर उसने अल्फाज कहे, जवाब दिया। हज़रत फ़ारूक आज़म कहते हैं ये मुझे कत्ल की धमकी दे के गया, मगर आपने इग्नोर कर दिया, कहा जाने दो,
और इसकी तरफ आपने कोई तवज्जो आपने तवज्जो न की। कुछ दिनों के बाद फारूक आदम मस्जिद नबवी में आप नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए तशरीफ ले जा रहे थे। अब उस मौके की ताक में था, वो यहूदी था, मुनाफिक था और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसका उसको सपोर्ट भी था और लोगों के कुछ मुतालबे और मुनाफिकों की कुछ साजिशों का शिकार भी, यहूदियों की साजिशों का शिकार भी हुआ था। एक दिन जबकि अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में फारूक आदम के अय्याम ज़िंदगी ख़त्म हुए हैं, मौत आती है तो अल्लाह ताला कोई सबब बनाता है, कोई वाक़िया बनाता है। फजर का वक्त था, हज़रत फारूक आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फजर की नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए। आपकी आदत करीमा थी, जब सफ़े खड़ी हो जाती आप मुड़कर मुक्तदियों की तरफ, असहाब की तरफ नजर करके आप फरमाते या युन्नास या युल मुसल्लून अहदिलुस सुफूफा अहदिलुस सुफूफा, सफ़े सीधी करो, सफ़े सीधी करो। आप ये जुमला दोहराते, सारे नमाजियों की सफ़े सीधी होती। अब इसमें 1 मिनट 2 मिनट का वक्त लगता, लोग आते तरतीब से खड़े होते। अब उसी दौरान फजर का वक्त था, जब फारूक आदम की शहादत का वक्त करीब आया, जहां नमाज में तकबीर की जगह पे मुकब्बिर खड़ा रहता है, बिल्कुल उसी के बगल वाली जगह में फिरोज अबू लुलु नामी ये यहूदी आके खड़ा हुआ। फारूक आदम मुसल्ले पे जलवा बार हैं, आपने कहा सफ़े सीधी करो, उसके बाद मुड़े नमाज शुरू करते हैं। और जैसे ही नमाज शुरू की, उस यहूदी काफिर ने मौके को गनीमत जाना और हजरत फारूक आदम को सुबह सुबह सवेरे फजर में हालत नमाज में उसने खंजर का इतना कहरी वार किया। उसका खंजर बड़ा धारदार था, जहर में बुझा हुआ था और लोहे में गरमाया हुआ। आप पर उस यहूदी ने, उस मुनाफिक ने इतना जबरदस्त वार किया हालत नमाज में वक्त सुबह कि वो उसका खंजर जनाब फारूक आजम की कनपट्टी को चीरता हुआ आपके गले और उससे नीचे सीने तक आ गया। जनाब फारूक आजम निढाल हुए, पीछे मुक्तदियों में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ थे, फौरन उनको नमाज में खलीफा बनाया और उन्होंने मुकम्मल दूसरी नमाज पढ़ाई और जनाबे फौरन 1-2 सूरत मुख्तसर सी पढ़ा दी और फिर सारे लोग जनाब फारूक आदम की तरफ मुतवज्जे हुए। आपको मस्जिद के एक कोने में बिठाया गया, आपके लिए नबीज़ तम्र लाई गई, मगर वो पीते हैं आपके हल्क के रास्ते से निकल गए। दूध का कटोरा पेश किया गया, वो भी एक जगह से निकल गया। आपको यकीन हुआ अब अल्लाह ने दुनिया की गज़ा और उसका जो हिस्सा था मेरा मुकम्मल हो गया। अब ये वो वक्त है जनाब फारूक आदम का, इस वक्त आखिरी सांस, आखिरी घड़ियां हैं, मगर अल्लाह की मोहब्बत जब बंदे के दिल में पेवस्त हो जाती है, बंदा जब इस दिल में खुलूस और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह की ज़ात से मोहब्बत करता है तो उसके सामने दुनिया के दारुल सल्तनत नहीं हुआ करते, उसके सामने सिर्फ अहकाम खुदा होते हैं। अल्लाह के फ़र्ज, अल्लाह के वाजिबात की पाबंदी उस बंदे पर और उसके दिमाग में वही सब अहमियत होती है। बताओ, मौत की कगार पे फारूक आदम खड़े हैं, मौत की दहलीज पे जनाब फारूक आदम है, मगर मुकम्मल जनाब फारूक आदम की तवज्जो आसमान की तरफ है। आप फरमाते हैं लोगों मुझे इस तरह फ्री छोड़ दो कि मैंने अभी नमाज फजर अदा नहीं की है, नमाज फजर मेरी छूटी है, अदा नहीं की। आप अंदाजा लगाओ, एक आदमी अभी चंद लम्हात के बाद इंतकाल करेगा और दुनिया से जाने का वक्त है। आदमी को उस वक्त तो बहुत सारी चीजें सूझती है, जबकि आखिरी वक्त है और ये तो वो जात हैं जिन्होंने आधी दुनिया पर इस्लामी शासन कायम किया और अमीरुल मोमिनीन हैं। बेशुमार इनके काम होंगे, मगर उन्होंने दुनिया से ज्यादा, सबसे ज्यादा उनके जहन व फिक्र में जिसकी फिक्र है वो अल्लाह का कानून, अल्लाह की इबादत, अल्लाह की बंदगी, नमाज है। इस वक्त में जबकि जिस्म का आधा खून जनाब फारूक आदम का निकल चुका है और अब चंद लम्हात के बाद आपको यकीन है कि आप इस दुनिया से चले जाएंगे, मगर मुसलसल आसमान की तरफ फारूक आदम की नजर है। आप कहते हैं मेरी नमाज फजर बाकी है, मैंने अपनी नमाज नहीं पढ़ी। आप अंदाजा लगाओ इतना जनाब हजरत फारूक आदम का ये अमल क्या बताता है। इस्लाम
दीन, अल्लाह के रसूल के अहकाम, अल्लाह के अहकाम और दीन के लिए उन्होंने अपने आप को वक़्फ़ किया है कि उस वक्त भी एक छोटी सी सुन्नत भी उनसे तर्क ना हो, आका का एक छोटा सा तरीका भी उनसे तर्क ना हो। इस हालत में है कि सारा खून निकल चुका है, इस हालत में है कि अब इंतकाल करने वाले हैं। एक आदमी जनाब फारूक आज़म को देखने आता है, उसकी लुंगी उसके टखनों से नीचे थी, उसके पांव के टखने हैं, उभरी हुई जो हड्डी का हिस्सा है उससे उसकी लुंगी नीचे है, मगर उस वक्त भी तबलीग और इस्लाह उम्मत का कोई फर्क और कोई लम्हा फारूक आज़म छोड़ते नहीं हैं। वो आदमी जो आपको देखने आया है, उस वक्त हजरत फारूक आज़म देखते हैं कि उसकी लुंगी उसके टखने से नीचे है, यानी लुंगी पहनो, पैजामा पहनो तो पाँव में जो उभरी हुई हड्डी है, टखना है, इसके ऊपर रहे और इतना ऊपर भी ना रहे कि फिर वो चड्डी की तरह मालूम हो जैसे वहाँ भी लोग पहना करते हैं। वो जाते हैं तो पता चलता है कि वहाँ भी इतना ऊपर भी ना रहे कि फिर बिल्कुल भद्दा मालूम हो, ऊपर रहे। मगर आका फरमाते हैं कि अल आकाबु फिन्नार, यानी जो तकब्बुर की बुनियाद पर, रिया की बुनियाद पर या बड़ाई करने की बुनियाद पर अपने लुंगी, अपने पाजामे या अपने कपड़े को टखनों से नीचे रखता है, वही सा जहन्नम में जलाया जाएगा, वही सा जहन्नम में जाएगा। अब आका ने हुक्म दिया है, उस वक्त फारूक आज़म की हालत है, एक आदमी देखने आता है, मगर आप उस वक्त भी तबलीग फरमाते हैं। यह हदीस सुनाई और कहा कि अपने तहबंद को ऊंची कर ले, आखिरी वक्त है मगर इस्लाही उम्मत का जज्बा है, आखिरी वक्त है मगर मुकम्मल तौर पे नजर आसमान की तरफ है कि मुझे नमाज फजर पढ़नी है। यही बुजुर्गों की रविश है कि जिंदगी आखिरी सांसों के दहलीज पर खड़ी है, मगर अल्लाह की इबादत उनसे चूके ना। चाहे फारूक आज़म हो, चाहे दिगर असहाब किबार हो, चाहे अहले बैत अतहार हो, या जिनकी याद में हम लोग जमा हैं, हुसैन आदम की जाते गिरामी हो, उस वक्त में जबकि पूरा जिस्म जनाब इमाम पाक का, इमाम आली मकाम का खून से लथपथ है और जिस्म में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर आपको जख्म और तीर और तबंग न लगे हो, उस वक्त नमाज का वक्त है। मगर जो आदमी आप पर यजीदी वार करता है, आप फरमाते हैं अयो वक्तिन, कौन सा वक्त है? फरमाया नमाज जुमा का वक्त है, जुमा का दिन है, जोहर का वक्त है। और उस वक्त भी इमाम पाक नमाज जोहर की नीयत से सजदा कर रहे हैं। इस वक्त में जबकि अपने 72 या 82 नफूस कुस्सिया शहादत का जाम पी चुके हैं, जब इमाम पाक की गोद में उनका 6 महीने का अली असगर दम तोड़ चुका हो और उनका 22 साल का अली अकबर भी जिस बाप के सामने, निगाहों के सामने शहादत का जाम पी लिया हो और एक के बाद दिगरे खानदान के सारे अफराद मकाम शहादत पा चुके हो, उस वक्त किसका कलेजा है जो सब्र इख्तियार करे? कौन है उस वक्त जो मुस्तकिल मिजाज रहे? दिमाग लोगों का खराब हो जाए। एक आदमी कब तक अपने घर वालों की मैयतें उठा सकता है? यकीनन अपने एक बेटे की मैयत देखकर बाप पागल हो जाता है। कुछ सालों पहले का वाक़या अखबार में पढ़ा था, 3 यानी एक बाप, उसके 2 बेटे किसी मोटरसाइकिल या किसी व्हीकल से जा रहे थे। अहमदाबाद का वाक़या है, एक्सीडेंट होता है, बाप की नजरों के सामने 2 बेटों का इंतकाल हो गया। वो बाप पढ़ा लिखा, एजुकेटेड आदमी, अच्छी जॉब और अच्छे खाते पीते, मगर उसको हादसा उसकी निगाहों के सामने हुआ। उस बाप के सामने 2 बेटे एक्सीडेंट हादसे में मर गए। अब उस 2 बेटों को उसने अपनी निगाहों के सामने मरते देखा। वो बाप पागल हो गया, बौखला गया। उसे तो कुछ ज्यादा चोट ना आई थी, उसे तो थोड़ा बहुत हाथ पांव में लगा, मगर हादसा इस कदर भयानक था कि मौके वारदात पे उसके दोनों बेटे बाप की निगाहों के सामने जान दे देते हैं और इंतकाल कर गए, एक्सपायर कर गए। उस आदमी ने अपने निगाहों के सामने उस बाप ने 2 बेटों का जनाजा देखा, उसके दिमाग का तवाज़ुन सही न रहा, उसके दिमाग के सारे तारों पूर बिखर के रह गए और वो पढ़ा लिखा आदमी, बाप अपने बेटे 2 बेटों का जनाजा देखता है तो पागल हो गया। अहमदाबाद गोकुल में उसको हॉस्पिटलाइज किया गया। क्या हुआ? दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया। एक अच्छा खासा आदमी अपने निगाहों के सामने अपने 2 बेटों का जनाजा देखता है तो पागल हो गया। अल्लाह अल्लाह,
सलाम कीजिए इमाम पाक के सब्र को, सलाम करो हुसैन आदम के इस्तिक़लाल को कि जहां अपने खानदान अपने साथियों में 72 लोग, जिसमें से भांजे भी हैं, भतीजे भी हैं, भाई भी हैं, शहजादे भी हैं, हद हो गई अपना 6 महीने का अली असगर भी है, इन सबको अपने निगाहों के सामने दीन अल्लाह के कुरान और कानून हिफाजत के लिए आप अपने सामने शहादत का जाम पीते देखते हैं, मगर हुसैन है कि दिमाग का तार सलामत है, फिक्र सलामत है, मिजाज सलामत है। आखिर में खुद भी नजराना मोहब्बत खुदा की बारगाह में पेश कर देते हैं। बताने का मकसद यह है कि ऐसा सब्र का एक अनमोल बाब इमाम पाक ने तारीख पे रकम किया है कि क़यामत तक लोग उस सब्र को याद करते रहेंगे, उनकी दहलीज से लोगों को सब्र का सबक मिलता रहेगा। खैर उस वक्त भी इमाम पाक नमाज अदा फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं कि नमाज ज़ोहर का वक्त, चलो अब कुछ भी हो, मैंने जिंदगी में कभी अल्लाह का फरीजा नहीं छोड़ा, आज हुसैन कैसे अल्लाह का फरीजा छोड़ेगा। उस वक्त जबकि नजरानाए मोहब्बत नजराने शहादत पेश होना है, उस वक्त भी हुसैन नमाज ज़ोहर की नियत से मैदान करबला में 72 जख्म खाकर, जब वुजू के लिए पानी नहीं है, जमीन सही नहीं है, मगर जैसे भी मुमकिन हो इमाम पाक कहते हैं मौला तू दिलों का भेद जानने वाला, तू नियतें जानने वाला, बंदे के खुलूस को जानने वाला, जैसा भी है मौला तू जानता है। अच्छे हालात हो तो हमने कभी भी नमाज ना छोड़ी, आज हालात इस तरह है मगर आज भी तेरी बारगाह में सजदा न चूकेगा। तू जानता है वुजू के लिए पानी नहीं है, जैसा भी है मौला तेरी बारगाह में हुसैन सजदा करता है। आप उस वक्त नमाज ज़ोहर की नियत से नमाज अदा करते हैं, यानी इस वक्त भी हुसैन सजदा नहीं छोड़ रहे हैं, इस तहलीज पर भी हुसैन की नमाज न छूटी। लिहाजा हुसैन से मोहब्बत करने वाला नमाज कैसे छोड़ सकता है, हुसैन की फिक्र को पर चलने वाला वो नमाज सजदा कैसे छोड़ेगा। हुसैन की फिक्र तो नमाजी बना दे, हुसैन का किरदार तो लोगों को नमाजी बनाए, हुसैन की अदाएं लोगों को नमाजी बनाए, बल्कि क़यामत तक लोग नमाज पढ़ेंगे, उसकी नमाज में हुसैन की नमाजों का रंग होगा, हुसैन की फिक्र का रंग होगा। और यही मिजाज, यही मिशन, यही दावा कया उस मैदान करबला में इमाम पाक देते हैं। किसी शायर ने कहा था अदू थे सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, अदू थे सर पे तेग तोले, हुसैन सजदे में जाके बोले, मदीने वालों गवाह रहना नमाज मेरी कज़ा नहीं है। अब यही है, इसलिए हुसैन से मोहब्बत और हुसैन से सच्ची अकीदत का जो है मदार यही है कि सजदा न छोड़ा जाए। सिर्फ मुहर्रम के 10 दिन के मुसलमान न बने जाएं, पूरे साल का मुसलमान बने और वो नमाजों की पाबंदी करे। जो करबला में इमाम पाक ने उस आखिरी नमाज से अपने नाना की उम्मत, अपने क़यामत तक आने वाले ग़ुलामों को जो सजदे का दर्द और सबूत दिया, वो निगाहों के सामने होना चाहिए। खैर हज़रत फ़ारूक़ आदम उस वक्त हैं और उस वक्त आप अपने बाद अमीरुल मोमिनीन होने के लिए कुछ सहाबा को जमा फरमाते हैं। अब मेरे बाद खलीफा कौन होगा और आपको आखिरी वसीयतें, आपके ऊपर उस वक्त कुछ कर्ज है फारूकी आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर। आप अपने बेटे अब्दुल्ला से कहते हैं कि मेरे ऊपर कितना कर्ज है, वो कर्ज मेरा सामान बेचकर अदा किया जाए, अगर उससे भी वो कर्ज मुकम्मल न हो तो बनु अदी से कर्ज लिया जाए, अगर वो दे और मुकम्मल ना हो तो कुरैश से लिया जाए और मेरा कर्ज मुकम्मल तौर पे अदा किया जाए, उसके बाद मुझे दफनाया जाए। कितनी फिक्र है हजरत फारूकी आदम को। आधी दुनिया की सल्तनत, आधी दुनिया पे बादशाहत करने वाला जब दुनिया से जाता है तो कर्ज इतना था कि फारूकी आदम का जाती मकान बेच के कर्ज अदा किया जाता है। अंदाजा तो लगाओ कि आपको उस कर्ज की फिक्र कितनी है। और चूंकि बारहा कुरान में कर्ज के ताल्लुक से अल्लाह ने तंबी और ताकीद फरमाई है और सरकार ने अपनी अहादीस में बयान फरमाया कि कर्ज जिससे लिया जाए उसको वापस अदा किया जाए। अगर कोई आदमी कर्ज हसना देता है तो बंदा ये दिमाग में सोचे रखे कि मुझे इसको वापस कर्ज देना है। कर्ज की अहमियत है। फारूकी आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस वक्त में है मगर अपने बेटे जनाब अब्दुल्ला से कहते हैं मेरा कर्ज मेरे माल को बेचकर, इसलिए बात तारीख में रिवायतों में मिलता है कि आपके ऊपर
कर्ज था, आपका जाती मकान बेचकर आपका कर्ज अदा किया गया। अल्लाह अकबर। शायद के बादशाहों की तारीख व सलातीन की तारीख में कोई ऐसा बादशाह मिलता हो कि जो आधी दुनिया पे सल्तनत किया हो, मगर उसने अपने लिए दुनिया जमा ना किया हो, अपने लिए दुनिया की मालो मता जमा ना की हो, आधी दुनिया पे शासन करने वाला। अरे आदमी शहर का एमएलए बनता है तो 15-20 साल 10 साल के बाद देखो तो खरबों की प्रॉपर्टी उसके पास मिलती है, देखो तो इधर इन्वेस्ट किया है, उधर इन्वेस्ट किया है, 5-10 साल आदमी पॉलिटिक्स में रहता है और फिर न जाने कहां कहां से लेकर अपना जो है उल्लू इस तरह सीधा करता है कि फिर 5 साल के बाद देखो तो फिर कहां कहां जमीनें लेकर खरबोपति बन गया है। ये है एक मुल्क, एक खित्ता, जमीन के एक टुकड़े पे काबिज होने वाले का हाल ये होता है। अल्लाह ने जिनको आधी दुनिया पे सल्तनत दी हो, वो चाहता तो अपना मकान सोने का बना सकता था, वो चाहता तो अपना मकान चांदी का बना सकता, मगर ये अल्लाह के रसूल के सच्चे शहदाई हैं। उनके सामने मुस्तफा जाने रहमत की वो हदीस है, आका ने फरमाया था दुनिया है क्या, दुनिया तो सिर्फ सराय है, मुसाफिर खाना है, चलते चलते आखिरत और कब्र की मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, इसलिए यहाँ का कमाया यहीं पे रह जाना है। असल जिंदगी तो आखिरत की बनाई है, असल जिंदगी तो कयामत तो कब्र की जिंदगी है। बंदा उस जिंदगी की फिक्र करे। उन असहाब और अहले बैत के सामने सिर्फ रसूलुल्लाह का वो फरमान था, इसलिए अगर चाहते फारूक आजम चांदी का बिस्तरा होता, सोने का तकिया होता और चारों तरफ आपकी हिफाजत करने वाले आपके ऊपर मामूर आपके सिपाही होते, मगर कभी भी दुनिया और दुनिया की शादाबी की तरफ उनकी नजर नहीं है, बल्कि मदीने में सबसे ज्यादा अगर कोई फकीर नजर आता था तो लिबास के एतबार से फारूक आजम नजर आते थे। आम लोग मुजाहिदों को तो इतना मिला है कि उनके माल उनके जो है घर भर गए हैं, मगर अमीरुल मोमिनीन का हाल यह है कि जिस्म पे जो कुर्ता पहना है उसमें 14 जगह पर पेवन लगा है और उसमें से एक पेवन तो ऐसा है जो चमड़े से लगाया गया है। यह हाल था उस इंसान का जिन्होंने आधी दुनिया पर इस कदर शासन किया कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। चाहते तो दुनिया में बेशुमार मालो मता जमा कर लेते, मगर उनके सामने कुरान का वो कानून था, मत आओ दुनिया कलील, मत आओ दुनिया कलील। दुनिया का सामान तो चंद देर के लिए है, आखिरत की दुनिया, आखिरत के सरमाए वही है। वल बाकियातु सालिहात, जो बाकी हैं वही सब नेकियां हैं, वही आखिरत में काम आने वाली है। इसलिए अपने लिए न कोई सोना, न चांदी, न जर, न जवेरात जनाब फारूक आजम जमा करते हैं, बल्कि विसाल होता है आप पे कर्ज है और वो कर्ज आपका सामान बेच के अदा किया जा रहा है। यानी अंदाजा लगाओ बैतुल माल से कितना वजीफा मिलता था। हजरत अली से किसी ने कहा था हजरत बैतुल माल से फारूक आजम को वजीफा मिलता है। अमीरुल मोमिनीन नहीं थे तब तो वो खुद का काम करते थे, उनका गुजारा होता था, मगर अब जब फारूक आजम अमीरुल मोमिनीन है, अपना काम छोड़ दिया, अब उनको बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर कर देना चाहिए। सब लोग मिले और मिलकर हजरत फारूक आजम के लिए बैतुल माल से वजीफा मुकर्रर कर दिया। आपको महीने में इतना दिया जाएगा, इतना ही मिलता था कि अल्लाह अल्लाह कभी अगर का आपके घर में सालन ज्यादा बन जाता तो महीने की आखिरी तारीखों में पैसा खत्म हो जाता था और आपकी बीवी को कर्जा लेना पड़ता था और आप फरमाते और आप कर्जा लेते कि आज मेरी तनख्वाह वक्त से पहले खत्म हो गए। अगर कभी घर में मीठा बन जाता, आम तौर पे मीठा नहीं बना करता था, आदमी के घर में मिठाई कब बनती है, जब कोई खुशी का मौका होता है, जब कोई अच्छा मौका होता है तब जाके मिठाई बनती है। कभी कभी आपकी बीवी को कुछ होता और कभी आपके लिए मीठा बना देती, फारूक आजम गजब का इजहार फरमाते और वो आज जो मीठा बना है तो भी उसकी रकम आज मिठाई में डाली है तो महीना खत्म होते होते जो तनख्वाह मिली है उसमें से कम होता और महीने की 26-27 तारीख को ही सारा पगार खत्म हो जाता। फिर क्या होता, खजूरों पे गुजारा होता, पानी पे गुजारा होता। ये फारूक आजम की जाती गिरा में एक दिन आप दस्तरखान पे बैठे और बैठे हैं तो आपकी बीवी ने आपको हलवा पेश किया, आप कहते हैं ये कहां से आया। हजरत फारूक आजम
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब पूछा कि मिठाई कहाँ से आई, आपकी बीवी कहते रोजाना हम जो खर्चा करते हैं उस खर्चे में थोड़ा सा बचाती थी मैं, यहाँ तक कि इतना बचाया कि आज महीने की आखिरी तारीखों में हलवा बन सके। फारूक आजम कहते इसका मतलब कि जो बचाया वो हमको ज्यादा बैतुल माल से मिल रहा है, इसको तुमने बचाया, अगर इसको निकाला जाए तब भी हमारा गुजारा हो सकता है। कितना बचाया था, इतना बचाया था, फौरन बैतुल माल के खजांची से मिलते हैं, कहते हैं इतनी तनख्वाह मेरे पगार से कम कर दी जाए, इतना ज्यादा मिलता है, इतने कम में भी मेरा गुजारा हो सकता है, इससे ज्यादा मुझे दिया जाता है। अल्लाह अल्लाह। ये जनाब फारूक आजम, इंसानी तारीख और बादशाहों की तारीख में अंदाजा लगाओ, शायद कोई ऐसा होगा जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, हुजूर की मोहब्बत है और जिसकी फिक्र आखिरत वाली फिक्र होती है। दुनिया रहे न रहे, आखिरत में जाना है। बंदे के दिमाग में जब खुदा की बारगाह में पेश होने का जब मसला उसके दिमाग में आ जाता है, बंदे के दिमाग में जब ये बात घर कर जाती है कि मुझे मरना है, मरने के बाद अल्लाह की बारगाह में जवाब देना है और वो एक दिन 500 साल का होगा। ला यजूला कदम इब्न आदम हत्ता सुइला अन खमसिन। आका फरमाते हैं इब्न आदम इंसान अल्लाह की बारगाह में 500 साल तक खड़ा रहेगा, यहाँ तक कि 5 सवाल ऐसे अल्लाह पूछेगा जिसका जवाब बंदा जब तक न दे, ला तजूला कदम इब्न आदम, वो आदमी न आगे बढ़े न पीछे बढ़े, एक ही जगह पर इंसान खड़ा रहेगा जब तक कि अल्लाह के उन 5 सवालों का जवाब न देगा। अन माल है, अब माल के बारे में अल्लाह सवाल करेगा, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। अन शबाबी है, अल्लाह जवानी के ताल्लुक से बंदे से सवाल करेगा, बता जवानी कहां गुजार के आया, अपनी जवानी को दीवानों पागलों मजनूनों की तरह राधे फादे की तरह गुजार के तो नहीं आया, बता अपनी जवानी कहां गुजार के आया, कानों में बालियां और छल्ले पहनकर, बड़े बड़े बाल दीवाने और मजनूनों की तरह रखकर, जींस पैंट पहनकर आवारा लोगों की तरह अपनी जवानी को गुजार के नहीं आया। रात को 2-2 बजे तक चौक और चकलों पर बैठकर और 2-2 बजे तक आवारा दोस्तों के साथ घूमकर अपनी जवानी तो गुजार के नहीं आया। अल्लाह कयामत में बंदे की जवानी के ताल्लुक से सवाल करना है, क्या जवाब देगा बंदा, मौला जवानी कैसी गुजरी है, रात को 2-2 बजे तक इंटरनेट पे बैठने वाला, रात को 3-3 बजे तक मोबाइल को लेकर नेट पे सारी दुनिया का मुशाहदा करने वाला, क्या जवाब देगा जब अल्लाह पूछेगा अन शबाबी है, बता जवानी कैसे गुजार के आया है, क्या जवाब होगा। मगर कितना खुश नसीब होगा वो जवान, अल्लाह उससे कयामत में जवानी का सवाल करेगा और वो जवानी की इबादत खुदा को पेश करेगा। मौला मैंने जवानी दीवानों की तरह नहीं गुजारी है, मैंने अपनी जवानी में खालिद इब्न वलीद को आइडियल बनाया था, अबू उबैदा इब्न जर्राह को आइडियल बनाया था, फारूक आजम और मौलाए कायनात की जवानी को मैंने आइडियल बनाया था। अल्लाह कयामत में उस जवान से जवानी के ताल्लुक से सवाल कर रहा है और ये जवान है कि सजदा दे रहा है, चाश्त दे रहा है, अबाबीन पेश कर रहा है, इशराक पेश कर रहा है, खुदा जवानी के ताल्लुक से सवाल कर रहा है और ये जवान अपनी जवानी की इबादत खुदा को पेश कर रहा। वो जवान कितना खुश नसीब होगा। इसलिए ये जवानी बड़ी अनमोल है। ये लोग गलत कहते हैं जवानी दीवानी, हमारे यहाँ ये जवानी दीवानी नहीं चलती है। जिसकी जवानी दीवानी हो जाए इस्लाम उसको कोई वैल्यू नहीं देता है। इस्लाम तो उस जवानी को सराहता है जिस जवानी में इस सर में सौदा अल्लाह की मोहब्बत का हो, पेशानी में झुकने का जज्बा अल्लाह को हो और ये दिल मोहब्बत इलाही से भरा हुआ हो, जो वक्त पे नमाजों का पाबंद हो, अल्लाह की बारगाह में आने के उसके कदम आदि बन गए हो, उसकी निगाह हमेशा कुरान के वर्क को देखने की आदि हो, जिसके हाथ हमेशा अच्छी चीजों की आदि हो। वो जवानी है जो जवानी अल्लाह को बड़ी महबूब, अल्लाह को पसंद है। इसीलिए सरकार मुफ्ती आदम ने गालिबन अपने जवानी के दिनों में कहा था, मुफ्ती आदम हिंद कहते हैं रियाजत के यही दिन है बुढ़ापे में का हिम्मत, रियाजत के यही दिन है बुढ़ापे में का हिम्मत, जो करना है अभी कर लो अभी नूरी जवां तुम हो, जो करना है अभी कर लो अभी नूरी जवां तुम हो। ये सरकार मुफ्ती आदम हिंद की जवानी। इसलिए बुढ़ापे में तो मैं अक्सर कहता हूँ, फिर तो तौबा चिल्ला करके मस्जिद में आते ही लोग बूढ़े होते हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है कि भाई बुढ़ापा भी उलमा बयान करते हैं
कि बुढ़ापा भी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका है। बल्कि कहते हैं उलमा ने बाज़ किताबों में लिखा है कि जिसके दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो गए अल्लाह कब्र में उसे हया फरमाएगा और उसकी सफ़ेदी की वजह से अल्लाह उसको कब्र में बख्श देगा। यह है बुढ़ापा भी, मगर सबसे बड़ी चीज़ जवानी है। वरना बुढ़ापे में तो लोग आ ही जाते हैं, रिटायर हो जाना है, बैंक से इतना मिला, बच्चे की शादी, फोटो को देख लिया, दुनिया भर के ऐश कर लिए, अब तो कुछ बचा नहीं है। अब घर पे क्या करेगा, नौरा नखोद निकालेगा। अब उसकी बहू भी सोच रही है कि जल्दी ज़्यादा मस्जिद में टाइम निकाले, सारा दिन खांसते रहते हैं। लड़के भी कहते हैं कि बापूजी जाए तो जगह बदे। अब वो क्या करेगा, तो ज्यादा वक्त मस्जिद में गुजारना ही है। फिर यहाँ इमामों पे सब चलाता है, बापू का पाँव सही नहीं रहता, मौलाना 10 मिनट नमाज में लेट आते हैं, मौलाना हमेशा 5 मिनट जमात से लेट आते हैं। अरे तू 70 साल लेट आया है मस्जिद में, उसका कुछ नहीं, मौलाना की 5 मिनट तुझे अच्छी नहीं लगती है, लिहाजा फिर बुढ़ापे में तू आना ही है। मगर जवानी में आना अल्लाह को बड़ा पसंद है। मौलाना रूम या गालिबन अल्लामा सादी ने कहा है कि जवानी तोबा दर जवानी शिआरे पैगंबरी अस्त वक्त पीरी गुर्गे जालिम मिशवत परहेजगार। मौलाना रूम कहते हैं जवानी में इबादत का आदि बनना ये अल्लाह के अंबिया का तरीका है, वक्त पीरी गुर्गे जालिम मिशवत परहेजगार। वरना बुढ़ापे में तो जालिम भेड़िया भी परहेजगार और मुत्तकी हो जाता है, वो भी मुत्तकी और परहेजगार हो जाता है कि पंजों में ताकत नहीं है शिकार करने की, तो क्या करेगा। तो दिन वो दिन है जवानी के। हजरत फारूक आजम के सदके अल्लाह हमारी जवानी को कामयाब करे, बेहतर करे और मेरे जवानों को अल्लाह ताला जज्बा दे, मौलाए कायनात का वो जज्बा दे। वो जवान एक ऐसा भी था 22 साल का जो मैदान करबला में इस्लाम की हक्कानियत के लिए जान का नजराना पेश कर रहा है। एक जवान अब्बास जैसा ऐसा भी था जो अल्लाह उसके रसूल के दीन के लिए अपने बाजू शहीद कर रहा है। अल्लाह करबला के उन जवानों और उन जानिसारों का सदका हमारी कौम के जवानों को अता फरमाए जिनका हाल ये था। किसी ने कहा था थे हजारों में 72 तन ही सब्रो रजा वाले, थे हजारों में 72 तन ही सब्रो रजा वाले, हकीकत में खुदा उनका था वो थे खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, अरे वो थे मुश्किल कुशा और हैं मुश्किल कुशा वाले, वो थे मुश्किल कुशा और हैं मुश्किल कुशा वाले। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये आखिरी वक्त है, आपने नमाज फजर अदा फरमाई, जैसे मुमकिन था आप अपने शहजादे हज़रत अब्दुल्ला से कहते हैं जाओ और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा उम्मुल मोमिनीन माँ आयशा सिद्दीक़ा से कहो कि हुजूर आप बताएं, इरशाद फरमाएं, उमर का आखिरी वक्त है। और हज़रत फारूक आज़म कहते हैं अपने बेटे अब्दुल्ला से ये मत कहना कि अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब, बल्कि नाम लेना उमर बिन खत्ताब, अमीरुल मोमिनीन मत कहना। जाओ और कहो कि आपके हुजरे में अब आपके शौहर नामदार यानी सैयदुल अंबिया सैयदुल इंस वल जान आकाए दो आलम है, और वहीं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के अब्बा जान आपके वालिद गिरामी हजरत अबू बकर हैं। अब वो हुजरा जनाब आयशा सिद्दीक़ा का, और उसी हुजरे में एक आका हैं, एक अबू बकर हैं, एक शौहर हैं तो दूसरे बाप हैं। अब वहाँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा का इरादा मन था कि मैं इंतकाल करूँ तो यहीं पे दफन हो, मगर सहाबा की आपस में मोहब्बत देखी अल्लाह अल्लाह। हजरत फारूक आज़म अपने बेटे अब्दुल्ला को भेजते हैं और कहते हैं माँ आयशा सिद्दीक़ा से कहो अगर इजाज़त दो तो उमर अपने दोनों साथियों के करीब दफन होना चाहता है। कितना बड़ा जज्बा। हजरत अब्दुल्ला उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा के पास गए और कहते हैं कि उमर बिन खत्ताब आपके पास ये पैगाम भेजा है मेरे वालिद गिरामी ने कि उनका आखिरी वक्त है और वो चाहते हैं कि आपके हुजरे में जहां आका और उनके दूसरे साथी अबू बकर आराम करते हैं, उमर चाहते हैं कि उसी जगह अपने साथियों के पहलू में आराम करे। आप इजाजत देती हैं? अल्लाह अल्लाह, दुनिया में इतना बड़ा कलेजा किसका होगा
अरे वो हुजरा आयशा का, वो जगह जनाब आयशा सिद्दीक़ा की, और वहाँ कौन दफन है? इमामुल अंबिया हजरत अबू बकर सिद्दीक। एक बाप है, एक शौहर है, दोनों जो है दोनों महरमात में से है। अब वो चाहती तो हजरत आयशा वहाँ दफन होती है, और इरादा भी था, मगर सहाबा की आपस में मोहब्बत को सलाम कीजिए। हजरत आयशा कहती है मेरा इरादा था कि मैं यहाँ दफन हूँ, मगर मैं अपनी जात पे उम्र को तरजीह दे रही हूँ, अपनी जात पे उम्र को बड़ा समझती हूँ, लिहाजा उम्र को लिया और इजाजत है कि यहाँ उनको दफन हो। फारूक आजम ने अपने बेटे से कहा था ये बात उम्मुल मोमिनीन से तनाई में करना, हो सकता है कि लोग जमा हो और लोगों की गैरत को देखकर कि अमीरुल मोमिनीन का परवाना आया है तो हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ये कह दें कि हाँ दफन कर दो, गैरत में कह दें, लोगों को सामने जो अमीरुल मोमिनीन का मकाम है उस मकाम को देखकर कह दें। इसलिए जब इजाजत लो तो तन्हाई में लेना, ताकि उनके दिल में जो है वो कह दें। तन्हाई में इजाजत ली। जब हजरत अब्दुल्ला इजाजत लेके आए, मुस्कुराए, हजरत फारूक आजम समझ गए क्या हुआ। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हाँ उम्मुल मोमिनीन ने इजाजत दे दी, मगर फिर भी फारूक आजम कहते हैं कि और भी जब मेरा विसाल हो जाए तो जनाजा लेके वहां रखना और फिर एक मर्तबा इजाजत तलब करना। शायद के पहली मर्तबा इजाजत में कुछ और हुआ हो और कह दिया हो, और फिर इजाजत देने के बाद उनकी राय बदल गई हो, बहुत सारे ख्याल आए हो। अल्लाह अल्लाह, इस कदर दिल किसका बड़ा होगा। फारूक आजम के विसाल के बाद जब आपके जनाजे को सरकार दो आलम के हुजरे अक़दस यानी गुंबद खतरा के करीब जब रखा गया, फिर एक मर्तबा फारूक आजम के बेटे अंदर जाकर पर्दे के पीछे उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा सिद्दीक़ा से इजाजत लेते हैं। हुजूर उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीक़ा, अम्मी जान खत्ताब का बेटा उमर आया है और अपने दोनों साथियों के करीब दफन होने की इजाजत तलब करता है। हुजूर अगर चाहें तो आपके इस हुजरे में उमर बिन खत्ताब को, अल्लाह के इस बंदे को दफन किया जाए। हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैंने पहले भी कहा मैं अपनी जात पे उमर को तरजीह देती हूँ, शौक से दफन करो। अल्लाह अल्लाह, यही है सहाबा की आपस में मोहब्बत, आपसी मोहब्बत का यह हाल है। मगर जब काफिरों के सामने जाना हो तो फिर उनकी सारी मोहब्बतें पीछे हैं, इस्लाम के लिए उनकी तलवार आगे है। इसीलिए इकबाल ने कहा था हो बज़्म यारा तो अब्रे शम की तरह नरम, हो बज़्म यारा तो अब्रे शरम की तरह नरम, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यही है हो बज़्म यारा तो अब्रेशम की तरह नरम, अपनों की बात हो तो फिर वो आपस में ऐसे नरम है जिसका जिक्र कुरान ने कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। वल्लदीना माऊ अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो मोहम्मद के साथ वाले हैं काफिरों पे सख्त है। रहमाउ बैनहुम, आपस में नरम दिल है, जिनकी निशानी यह है तराहुम रुकअन सुज्जदा, हमेशा उन्हें देखोगे या तो रुकू करते या तो सजदा करते। यब्तगून फज़लन मिन अल्लाह व रिदवाना, हमेशा मोहम्मद के साथी अल्लाह के फजल और उसकी रजा को तलब करते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिम मिन असरी सुजूद, उनकी इबादतों का असर उनकी पेशानियों पे जगमगाता रहता है। ये आका के साथियों का खुतबा कुरान पढ़ता है और कुरान उनकी शान बेमिसाली को बयान करता है। जब इजाजत मिली, अब हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हों को आपके पहलू यानी अपने दोनों साथी मुस्तफ़ा जान रहमत और जनाबे अबू बकर सिद्दीक के पहलू में आपको दफन किया गया। और जगह और दुआ तो अल्लाह ताला ने कैसी कबूल की। क्या फरमाया करते थे फारूक आज़म, अल्लाह मज़्क़ना शहादतन फी सबीलिक, ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में शहादत अता फरमा। अल्लाह ने मकाम शहादत दिया, अल्लाह में मकाम शहादत जनाब फारूक आज़म को अता फरमाया। अबू लुलू फिरोज नामी वो बदबख्त, उसको तो बाद में लोगों ने पकड़ा और जब देखा कि लोगों ने पकड़ लिया है कातिल को, उसने वही खंजर अपने को चुभा लिया और वो आत्महत्या वहीं मर गया अबू लुलू। मगर देखो दुनिया में कुछ खबीस लोग ऐसे भी पैदा हुए, सहाबा और बिलखुसूस शेखैन अबू बकर और उमर से दुश्मनी करने वाले, दुनिया में ऐसे भी बातिल और ऐसे भी खबीस नफ्स पैदा हुए। आज देखो तो ईरान में इन
शिया लोगों ने अबू लुलू का भी मज़ार बना के रखा है। अबू लुलू जिसने सारी कायनात में जिस पे लानतें बरसती है, और खलीफा दौम हजरत फारूक आदम का जो कातिल हो, मगर दुश्मनी देखो फारूक आदम की जात से, दुश्मनी देखो उमर बिन खत्ताब से, कि आज अली की मोहब्बत का नारा लगाने वाला, अली की उल्फत का, अहले बैत की मोहब्बत का नारा लगाने वाला, जबकि जाहिर नारा है उसको कोई अली से मोहब्बत नहीं है। वरना अली तो कहते हैं कि अली ने दोनों को, अबू बकर और उमर को अपने सर का ताज माना, उनकी खिलाफत तस्लीम की। तो अली से मोहब्बत का दावा यह है कि जिसे अली कबूल करे, अली से मोहब्बत करने वाला उसको कबूल कर ले, अली से उल्फत करने वाला उसको कबूल कर ले। दुनिया में ये लोग अली की मोहब्बत का नारा लगाकर ढोंग रह जाते हैं, कोई मोहब्बत अली की नहीं है। हकीकत में शेखैन और साहबा, उस्मान गनी, अबू सुफियान, हिंदा, हजरत मुआविया और उम्मुल मोमिनीन जनाब आयशा की दुश्मनी है। उसी दुश्मनी को आड़ बनाकर, अली की मोहब्बत को आड़ बनाकर दुश्मनी निकालते हैं। आप देखो उस दुश्मनी का आज सबसे बड़ा सबूत यह है, ईरान में हजरत फारूक आदम के कातिल फिरोज अबू लुलू का इन्होंने मज़ार बना के रखा है, और लिखा है मरकतु शेख हजरत शेख फिरोज अबू लुलू रदी अल्लाह माज़अल्लाह सलामुल्लाह, ऐसा लफ्ज लिखा है माज़अल्लाह। ये क्या है? ये हुब्बे अहले बैत नहीं है, ये सहाबा की दुश्मनी है, अबू बकर उमर की दुश्मनी है। और दुनिया में वो कर ले मजा, दुनिया में हुकूमत इक्तदार उनके हाथ में, जब चाहे जैसे चाहे जिसका चाहे मज़ार बना दे, कोई कहने वाला नहीं है। मगर आखिरत बाकी है, दुनिया तो है कल खत्म हो जाने वाली। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अल्लाह यहकुमु बैनहुम फीमा कानू फी यख्तलिफून। दुनिया में ये जिस चीज में विवाद पैदा, इख्तिलाफ पैदा करते हैं, अल्लाह क़यामत में उन सारे इख्तिलाफात का हल फरमाएगा। तब पता चलेगा कि जिसके नाम के साथ तबर्रा करते थे, जिसके नाम के साथ गालियां देते थे, जब देखेंगे कि क़यामत के मैदान में जहां अल्लाह ने मुस्तफ़ा जाने रहमत की कुर्सी रिसालत लगाई है, जहां महबूब जलवाबार है, कयामत में अंबिया हैं, असालिहीन हैं, शौदा और सारे लोग मैदान कयामत में जमा हैं। और उस कयामत के मैदान में अल्लाह अपने महबूब के लिए शफात की कुर्सी लगाएगा, और उस कुर्सी रिसालत, कुर्सी शान पर मुस्तफ़ा जाने रहमत जलवाबार होंगे। क्या शान होगी मुस्तफ़ा की? अल्लाह आला हजरत कहते हैं, जिसको शाया है अर्श खुदा पर जुलूस, जिसको शाया है अर्श खुदा पे जुलूस है, वो रहमत का सुल्तान वाला हमारा नबी, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। जब वो मुस्तफ़ा जाने रहमत का मकाम मनसब अल्लाह अल्लाह रब अपने करीब में महबूब की कुर्सी रिसालत लगाएगा, और सारे अंबिया और सारे लोग उसके जो है इर्द गिर्द जलवाबार होंगे। उस वक्त जो मकाम अल्लाह अपने महबूब को देगा, अल्लाह अल्लाह अंबिया किराम भी रश्क करते होंगे, अल्लाह ने कितना मकाम अपने हबीब को दिया है, अल्लाह ने कितना बड़ा मकाम मोहम्मद अरबी को अता फरमाया है, अंबिया रश्क करते होंगे। उस वक्त हुजूर की वो शान होगी। अल्लाह अल्लाह आला हजरत कहते हैं ना, अंबिया से करूं अर्ज़ क्यों मालिक हो। आला हजरत कहते हैं, कितना बड़ा खुलासा पेश किया। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं, उस वक्त मैं नबियों से कहूंगा, ऐ नबियों, मालिक तो तुम भी थे, मालिक तो मेरा आका भी था, अल्लाह ने मालिक इन्हें भी बनाया था। ऐ नबियों, अल्लाह ने मालिक तुम्हें भी बनाया था, मगर महबूब को तो रब ने ऐसा मालिक बनाया है। आला हजरत कहते हैं, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। ऐ नबियों की जमा, मालिक तुम भी थे, मालिक मुस्तफ़ा जाने रहमत भी है, मगर इनके मालिक होने का हाल तो देखो। आला हजरत कहते हैं, अंबिया से करूं अर्ज क्यों मालिक हो। क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी, क्या नबी है तुम्हारा हमारा नबी। गमज़दों को रज़ा मुज़्दा दीजिए क्या है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह अल्लाह उस वक्त मुस्तफ़ा जाने रहमत जब जलवाबार है, तब पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत में हुजूर के दो वजीर बनाए हैं। आका फरमाते हैं, वजीर आया फिर दुनिया अबू बकर व उमर, मेरे दुनिया में दो वजीर अबू बकर व उमर है। वजीर आया फिर समा जिब्रील व मिकाइल, आसमान में मेरे दो वजीर जिब्रील व मिकाइल हैं। ये सरकार के साथी हैं, हमेशा मुस्तफ़ा के साथ रहे, कब्र अनवर में भी रसूलुल्लाह के साथ हैं। आज आराम कर रहे हैं, अबू बकर भी मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा के साथ, उमर भी मुस्तफ़ा के साथ, महबूब रब्बे अर्श है। इस सब्ज़ कुब्बा में पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है। यहाँ भी और आका कहते हैं कि जब हश्र बर्पा होगा, लोग अपनी कब्रों से उठेंगे, मैं सबसे पहले अपनी कब्र से उठूंगा, उसके बाद हजरत ईसा, और फिर पूरी कायनात में सबसे पहले अपनी कब्र से जो उठेगा, दाईं तरफ मेरा अबू बकर होगा, बाईं तरफ उमर बिन खत्ताब होगा। हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर सबसे पहले कब्र से उठेंगे और ये पूरी जमात, एक नबी है, दो नबी हैं, हजरत ईसा भी है, अबू बकर हैं, उमर है, ये चार लोगों की जमात हुजरे अनवर से निकलेगी। इसलिए कि आका अलैहिस्सलातु तस्लीम की हदीस का मतलब है, जब कुर्बे क़यामत जनाब ईसा आएंगे, रहेंगे, उनका विसाल होगा और रसूलुल्लाह के करीब में उनको दफन किया जाएगा, तो वहां हुजूर हजरत ईसा का भी मजार बनना है, कब्र अनवर बननी है। उठेंगे और अबू बकर और उमर उठेंगे, हाथ पकड़ेंगे और हाथ पकड़ के जन्नतुल बकी में जाएंगे। फिर आका बकी वालों से कहेंगे या अहलल बकी, आवाज लगाएंगे मुस्तफ़ा, हुजूर की आवाज लगाना होगा कि फिर कायनात में सबसे पहले जिस कब्रिस्तान से लोग निकलेंगे वो जन्नतुल बकी में सरकार के साहबा हैं, अहले बैत का तहार है, जहाँ 10,000 से ज्यादा साहबा अहले बैत आज आराम कर रहे हैं। फिर ये जमात मक्का मुअज़्ज़मा जाए और वहाँ के कब्रिस्तान में जो साहबा, शोदा, मोमिनीन आराम करते हैं वो उठेंगे। अलग तरतीब ये वाक़ियात कुर्बे क़यामत और बाबू साहब मिशकात के दर्स में मैं अर्ज कर चुका हूँ। उठेंगे तो सरकार के ये वजीर, और फिर मैदान हश्र में भी जहां मुस्तफा जाने रहमत की कुर्सी होगी, दाईं तरफ जिब्रील है, बाईं तरफ मिकाइल है, वहां देखा जाएगा दाईं तरफ अबू बकर है, बाईं तरफ फारूक आदम है। जन्नत में दाखिला होगा, मुस्तफा जा रहे हैं और सरकार के साथ सबसे पहले अबू बकर उमर जा रहे हैं। अबू बकर उमर उम्मत में सबसे पहले जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, ये मुस्तफा जाने रहमत के कुर्ब और इन दोनों सरकार के साथियों का हुजूर से ऐसा कुर्ब है, दुनिया में साथ, कब्र में साथ, उठने में साथ, हश्र में साथ, जन्नत में भी साथ, और जन्नत के महलात भी वहां लगेंगे जहां मुस्तफा का महल है। आका के बिल्कुल करीब में अबू बकर उमर का महल लगाया जाए। ये हजरते अबू बकर उमर, अल्लाह ताला उनके मरकद अनवर पर रहमत अनवार की बारिश करता रहे, अब्र करम उनके मरकद पे घोर बारी करे, हश्र तक शान करीम नाज बरदारी करे। हजरात, बात हजरत उस्मान गनी की करनी थी, मगर इतने ही में वक्त निकल गया और 1 घंटा हो गया। इंशाअल्लाह ताला कल के बयान में बारगाह खलीफा सौम हजरत उस्मान गनी में नजराना मोहब्बत पेश करेंगे। वो उमर जिनके आदा पे शेदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाह। हम ज़बाने नबी, तर्जमाने नबी, जाने शाने अदालत पे लाखों सलाह। यानी जितने हैं शहजादे उस शाह के, उन सब अहले मकानत पे लाखों सलाह। उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद, उनके असहाब इतरत पे लाखों सलाह। एक मेरा ये रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाह। काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाह। मुझसे खिदमत के कुर्सी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाह। सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले रजा की ज़बान।